ये रुद्राक्ष है, ये आपको हर बुरी चीज से बचाएगा, जैसे आपने माई रति और अपन को बचाया हर बार। भोले बाबा, इनके हिस्से की सारी मुसीबत अपन को दे दो, ढाल बना दो अपन को इनकी। आपने अपन के लिए बहुत कुछ किया है, अपन के पास तो शब्द ही नहीं है, आपको कैसे धन्यवाद कहूँ समझ ही नहीं आ रहा, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। याद रखूंगी? कहाँ जा रही हो? कहीं तो जा रही हूँ, और आपको भी जाना चाहिए, अपने दादाजी के पास। आपके परिवार को बहुत जरूरत है आपकी इस समय। और तुम्हें? तुम्हें नहीं है? जरूरत से ज्यादा मदद कर दी आपने। और नहीं, मैं माई और रति को थाने से लेकर कहीं और चली जाऊंगी। कहाँ? कहीं भी, बस उस गांव से दूर। अगर उस गांव में दोबारा लौटूंगी ना, तो मुरली जेल से निकलकर मेरा जीना मुश्किल कर देगा। और आपने भी तो देखा ही ना गांव वालों को, गांव को छोड़कर माही और रति के साथ कहीं और बस जाऊंगी। इसका मतलब तुम मुझे, मेरा मतलब है तुम सबको छोड़ के चली जाओगी? सब? कौन है अपन का यहाँ, माही और रति के अलावा? मैं कुछ नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ भी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पूर्णिमा। रहने के लिए नया घर चाहिए, मैं कर दूंगा अरेंज। काम करने के लिए नई नौकरी चाहिए, उसका भी अरेंज कर सकता हूँ मैं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मुश्किलें आसान करना चाहता हूँ। आप पहले ही अपन की बहुत मदद कर चुके हैं, अगर और मदद मांगूंगी ना तो एहसान होगा वो। अपन चलते हैं। तुम्हें रोकने के लिए ना कोई बहाना दूंगा और ना ही कोई शर्त लगाऊंगा इस बार। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे, पूर्णिमा, मैं तुमसे बहुत नहीं। जो आप कहना चाहते मत कहिएगा, वो सुनने के बाद चीजें आसान नहीं मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए भी और अपन के लिए भी। शायद अपन दोनों का साथ यही तक का था। पूर्णिमा, अपन को मत रोकिए। जाने से रोक भी नहीं सकता, लेकिन जाने भी नहीं दे सकता मैं तुम्हें। मिला तो हजारों लोगों से हूं मैं, लेकिन मुलाकात सिर्फ तुमसे हुई है। जब से तुम्हें देखा है, ना जाने क्यों ऐसा एहसास होता है कि हम दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है। क्यों है, क्या है, ये नहीं जानता, लेकिन ये भी जानना जरूरी नहीं मेरे लिए कि हम दोनों के बीच कैसा कनेक्शन है। बस इतना जानना जरूरी है मेरे लिए कि तुम क्या महसूस करती हो मेरे बारे में, क्या सोचती हो मेरे बारे में। अब ये मत कहना कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सोचती। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे फोन नहीं करती और गांव वालों के सामने मेरा हाथ नहीं थामते। मैं तुम्हारा हाथ हमेशा हमेशा के लिए थामना चाहता हूं पूर्णिमा। क्या तुम मेरा हाथ थामना चाहती हो? कितनी अजीब बात है, मेरे एक शब्द पे हजारों बातें सुना दिया करती थी मुझे, और अब बिल्कुल कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने हमेशा अपन की मदद की, जो आज तक किसी ने नहीं की। अपन ने बहुत कुछ सुनाया आपको, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती जिससे आपको तकलीफ हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी, और सच हमेशा कड़वा होता है। कैसा सच? सच ये है कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ कभी नहीं थाम सकते। अपन दोनों का कोई नाता ही नहीं है। आपके नाम के अक्षर पे अपन का नाम आ जाना, इससे कुछ साबित नहीं होता। साबित तो इस बात से होता है कि जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आई है ना, उसका सुझाव हमेशा आपके पास था। और अपन की जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत आई, अपन के पास सुझाव नहीं था। मैं तो अपनी जिंदगी ही नहीं संवार पाई, किसी को खुश नहीं रख पाई। मेरी बात, रिश्ता दो बराबरी वालों के बीच होता है, अपन का कोई मेल नहीं है राजसर जी।
20 साल हो गए भाऊजी, आपने मेरा चेहरा तक नहीं देखा। आज भी मुझे याद है वो दिन, मैंने आपसे कहा था कि मुझे शिशिर से ब्याह करने आए। आपने आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया क्योंकि शिशिर का दर्जा हमारे परिवार से बहुत कम था। और वचन ले लिया कि आप मेरा चेहरा कभी नहीं देखेंगे। सच्चे प्रेम की ताकत क्या होती है वो तो आप ही से सीखा था बाबूजी। जब आप हम सबको बिठाकर शिव पार्वती के किस्से सुनाते थे, मेरा प्रेम भी सच्चा था, बस उसकी उम्र कम थी। शिशिर बहुत जल्द बसे, विधवा बनकर घर वापस आए, तब भी आपने मेरी तरफ नहीं देखा बाबूजी। ये सब करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जाइए यहाँ से। तुम मुझसे भाग रही है फिर खुद से? आप भाग रहे हैं असलियत से। कैसी असलियत? जिंदगी की असलियत। बचपन में आप जब रजाई के अंदर बैठ के मूंगफली खाते थे ना, मैं सिग्नल पे खड़े होकर मूंगफली बेचती थी। जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, शायद उसी स्कूल के बाहर मैं जूते पॉलिश करती थी। 5 साल के बाद आप किधर होंगे ये सब पता है आपको, लेकिन अपन को कुछ नहीं पता। एक ऐसी लड़की को आपका परिवार अपना पाएगा? इतनी गरीब लड़की। अब भी कुछ बाकी है सुनने के लिए? और बताऊं आपको कुछ? ये सब फर्क मायने नहीं रखते पूर्णिमा। ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये सब फजूल की बातें हैं। और क्या तुम जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे खास दोस्त कौन थे? सुदामा। रिश्ते दर्जा देखकर नहीं, दिल देखकर किए जाते हैं। दिल देखकर बिल नहीं भरा जाता है राज सर। अपन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां बांटने से कम हो सकती हैं। मेरे पे यकीन करती हो ना? तो इतना विश्वास रखो कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, और तुम्हारी मुसीबतों का भी हल है मेरे पास। कैसे मदद करेंगे आप? दान करके, एहसान दिला के? शादी करके। दोनों भाई के लाख मनाने पर आपने मुझे घर के पार रहने की इजाजत दी। रोज आप मेरे घर के सामने से गुजरते थे, लेकिन एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा आपने। अपने वचन पर अडिग रहे। आज इतने साल बाद भाऊजी, आप और मैं यहाँ इस तरह। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी हालत में सुधार है, पर महाकाल मुझे वो बताते हैं जो डॉक्टरों की समझ से परे है। भाऊजी, मैं जानती हूँ आपका वक्त आ गया है। जाते जाते अपनी दमयंती को एक बार नहीं देखेंगे? आशीर्वाद नहीं देंगे मुझे भाऊजी? भाऊजी, भाऊजी। मजाक नहीं है ये, सच कह रहा हूं और दिल से कह रहा हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? आप इस वक्त होश में नहीं है। आप खुद नहीं जानते कि इस वक्त आप क्या कह रहे हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? आप घर जाइए, क्योंकि जिंदगी के इतने बड़े फैसले ऐसे जल्दबाजी में नहीं लेते। आप जज्बाती हो रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा इतना सब कुछ। जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, आसान नहीं होती। आप नहीं जानते एक आम इंसान की जिंदगी में कितनी कठिनाइयां होती है, कितनी मुश्किल आती है। इसलिए इतना आसान है आपके लिए कहना कि शादी कर लो। चलो मान लिया
एक बार के लिए अपन ने आपसे ब्याह भी कर ली, फिर आपका परिवार अपन को अपनाएगा। जानते हैं ना कितनी गरीब हूं मैं। पूर्णिमा तुम मेरी नहीं, इस वक्त आप अपन की बात नहीं समझ रहे। बोलने में और निभाने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है राज सर। अगर कुछ भी हुआ तो आप तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, और मेरा क्या? आज तक जितने दुख देखे हैं, उससे कई बड़ा दुख देखना पड़ेगा अपन को। मैं अपनी माई, अपनी बहन रति को कैसे संभालूंगी? मेरे पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। देखिए, मैं इन सबसे बहुत डरती हूँ। पूर्णिमा मेरी नहीं, अब कुछ बोलने या सुनने की शक्ति नहीं है अपन पे। कोई फायदा नहीं है। अपन की जिंदगी में बहुत मुसीबत है, और आप ये सब बोल के मुसीबत बढ़ा रहे हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर कुछ करना है तो जाइए यहाँ से, या फिर अपन को जाने दीजिए।